गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आज देख लेते हैं न्यू ईयर से रिलेटेड आपकी क्या विशेस आ रही हैं 2025 को लेकर। आपके क्या गोल्स वगैरह हैं वो आपको पता होगा, लेकिन हम टैरेट की नजर से देखते हैं आपके लिए कि क्या न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में इन 2025। हम यहाँ पर न्यू ईयर टैरेट स्प्रेड के द्वारा ही देखेंगे। ओके, तो कार्ड फॉर द ईयर हम आपके लिए निकाल रहे हैं चैलेंजेस ऑफ द ईयर 2025 कैसा रहेगा और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड जनवरी, फरवरी, आपका मार्च कैसा रहेगा। ओवरलैप करके रखने पड़ सकते हैं मुझे कार्ड, यहाँ पर जगह कम है इसलिए। ठीक है, तो हम ओवरलैप करके रख रहे हैं कार्ड। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पूरे 2025 के लिए यहाँ पर हमने कार्ड निकाले हैं। ठंड बहुत है, मेरे हाथ सूज रहे हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं। कार्ड ऑफ द ईयर आपके लिए 2025 में क्या आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, डिफेंसिव रहने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी स्पीड से गुजरने वाली हैं 2025 में आपके लिए। आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, इमोशनल से ज्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे और सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड जो भी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी आप उसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से केयरफुली हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं 2025 में। ओके डियर, एंड तो चैलेंजेस के लिए यहाँ पर आया है 10 स्टार। तो यहाँ पर आपको 2025 में किन्हीं दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलना एक चैलेंज के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने करियर और अपने फाइनेंस से रिलेटेड चैलेंजेस को भी गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर अपने फैमिली और इमोशंस से रिलेटेड सिचुएशन एंड अपने करियर और फाइनेंस के बीच में ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े कि आपको बैलेंस बनाना मुश्किल हो, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे, होपफुल रहेंगे एंड आप कामयाब भी होंगे। यू अचीव द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, एट द एंड आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हासिल करेंगे, लाइट हासिल करेंगे एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स हासिल करेंगे। ओके, और इसको हासिल करना ही आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, जिसके लिए आप बखूबी यहाँ पर मेहनत करते हुए और उसको हासिल करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ओके डियर, सो यहाँ पर हम ले रहे हैं जनवरी आपका कैसा जाएगा। जनवरी आपका थोड़ा सा स्ट्रगल वाला जा सकता है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, आप हार्ड वर्क ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस रहेगा आपका जनवरी और आप उसमें बहुत सारी चीजें करेंगे जिनका कि रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, आप वेल प्लान करेंगे किसी भी बिजनेस या जॉब या अपनी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उनके आउटकम के लिए एफर्ट लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे जनवरी में, और जिनका की रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलेगा आप उसके लिए फॉर श्योर रहेंगे। पेशेंस की जरूरत आपको रहेगी और वो आप रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जनवरी में, और आप फ्यूचर को लेकर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी के साल के फर्स्ट मंथ जनवरी में। ठीक है, किसी तरह की अननेसेसरी डाउट्स वगैरह, टेंशन वगैरह से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उससे अपने आप को संभालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, किसी की तरफ से आपको कॉल मैसेज वगैरह भी, कुछ गुड न्यूज भी जनवरी में मिल सकते हैं। ओके डियर, नाउ हम देखते हैं फरवरी आपका कैसा रहेगा। फरवरी
वर्किंग टू हार्ड, मल्टीपल जॉब्स आपको करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बैलेंस बनाने की जरूरत जरूर रहेगी और सिचुएशन को थोड़ा लाइटली हैंडल करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ज्यादा काम होने की वजह से स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फन भी आपकी लाइफ में आपको लेके आना है। जगलिंग करेंगे मल्टीपल प्रायोरिटीज में, हो सकता है कि नहीं दो सिचुएशन में आप जगलिंग करने की जैसी फेज में आ जाए फरवरी में कि आप ये काम करें या वो काम करें, किस काम पर ज्यादा प्रायोरिटी दें, इस चीज को लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर बैलेंसिंग आपको अपने बजट एरिया में बनानी पड़ेगी, फाइनेंस को लेकर ये जगलिंग हो सकती है। ठीक है, जॉब और बिजनेस को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, मल्टीपल वर्क्स आपको ऑफर हो सकते हैं, आप कौन सा करें कौन सा ना करें, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड भी जगलिंग यहाँ पर हो सकती है आपकी लाइफ में। चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में किसी तरह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप गो थ्रू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण दूसरी सिचुएशंस हो सकती है, दूसरे लोग हो सकते हैं जो आपको अपोज करेंगे, अपनी अपनी ओपिनियन से आपका दिमाग खराब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अनलेस की सिचुएशन आपकी बिल्कुल लाइफ में इंटरफेयर ना कर रही हो। ठीक है, अपने टाइम पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा एंड अपने आप पर ट्रस्ट रखिएगा, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करिएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका सामना करने की कोशिश करेगा। एम्बिशियस रहिएगा, क्योंकि दूसरे एम्बिशियस पर्सन जो लोग होंगे वही आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मार्च महीने में। ओके, तो मोटिवेटेड रहना है आपको मार्च महीने में। अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में भी आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रह सकती है, कि नहीं दो सिचुएशंस में आप जगल कर सकते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आएगा आपको कौन सा रास्ता लेना है। ठीक है, चॉइस करना पड़ सकता है आपको, कि नहीं दो चीजों में से एक को चुनने की जरूरत पड़ सकती है और आप उसमें हेल्पलेस फील करेंगे, डरेंगे किसी चॉइस को चुनने से। दूसरों को खुश करने के लिए आप कुछ गलत फैसले भी लेने की कोशिश कर सकते हैं आप उस समय। तो आपको अगर इस तरह का समय आपके पास आ रहा होगा और जहां पर आप दूसरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर घुल रहे होंगे, तो वहां पर आपको एडवाइस है कि किसी भी तरह की डिसीजन लेने से बचिएगा, उस समय को गुजर जाने दीजिएगा। ठीक है, उस समय को गुजर जाने दीजिएगा। दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप की बलि मत चढ़ाइएगा, या कोई डिसीजन लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा, उस समय को गो थ्रू हो जाने दीजिएगा। ओके, चलिए, अप्रैल के बाद हम देख रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई। मई में यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में भी आपके प्रोग्रेस आ रहा है, हार्डवर्क जरूर रहेगा। ठीक है, और आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसके लिए सेमिनार वगैरह और किसी तरह की क्लासेस वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी गाइड को, मेंटोर को भी ढूंढ सकते हैं जो आपको बिजनेस में या आपके वर्क में हेल्प करें, और आप छोटी छोटी बारीकियों पर डिटेल से काम करेंगे, अपने स्किल को इनहेंस करेंगे, और जो कि आपके काम को बहुत अच्छा और खूबसूरत करेगा। हार्डवर्क जरूर रहेगा, लेकिन उसमें आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है डेफिनेटली। ओके, जून मंथ में आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। इस समय पर आपको जरूरी होगा कि आप डिवाइन को भी ग्रेटिट्यूड करें, एंजल्स को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दें। आपकी लाइफ में इतना खुशनुमा जो माहौल बनने वाला है या बन रहा है उसके लिए इस समय पर आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हार्मोनियस रिलेशनशिप आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ खूबसूरत हो रही है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैरिज की भी यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी लव रिलेशनशिप में अगर आप सेपरेशन में थे तो यहाँ पर रिकंसिलेशन, रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग यहाँ पर अपना घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जून में। ठीक है, सो बहुत कुछ गुड न्यूज आ रही है जून में आपके लिए। देन हम देखेंगे जुलाई में आपके लिए क्या आ रहा है। जुलाई में भी अबंडेंस आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एंड गुड फॉर्चून बिल्कुल आ रहा है जुलाई में। जून और जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप कोई व्हीकल खरीद सकते हैं या घर खरीद सकते हैं।
जुलाई मंथ में। तो जून और जुलाई में आपकी लाइफ में बहुत कुछ गुड लक और चेंजेस, फाइनेंशियली अबंडेंस, क्रिएटिविटी और न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अगस्त में यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी या मेडिटेशन ग्रुप जैसे योगा या फिर जो भी चीजें आपको ईश्वर के करीब करती हैं, इस तरह के किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। एंड किसी ऐसी सिचुएशन में भी आप जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपके इंट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, और जिसके लिए ही आप किसी की हेल्प लेंगे, मेंटोर की हेल्प लेंगे, किसी हीलर की हेल्प ले सकते हैं जो आपको गाइड करे और जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके। जो आपका विश्वास है, जिसमें जो किसी भी तरह की अगर रिलीजन से, कास्ट कल्चर से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके हो सकते हैं, उनके लिए आपको क्लियरिटी और न्यू आइडियाज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पिरिचुअल गाइड और मेंटोर, हीलर। ओके। अगस्त मंथ में। सितंबर में क्या आ रहा है? सितंबर में आपको कोई वाइज एडवाइस मिल रही है। देखो, आप अगस्त में इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको मिल भी रहा है, और उसी तरह की एडवाइस आपको सितंबर में भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आप बहुत ज्यादा क्लियर माइंड हो जाएंगे, फेयर माइंडेड हो जाएंगे। आप में भी अपने ऊपर, अपने चक्रास वगैरह के ऊपर काम करेंगे, तो आपका थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र वगैरह बैलेंस रहेगा, जिसके बाद आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे। पब्लिक में अगर आप बोलने से डरते थे तो पब्लिक स्पीकिंग भी आप करेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे, और बिना इमोशनल हुए रिलेशनशिप में भी प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएंगे, दूसरों को भी अच्छा एडवाइस करेंगे और ग्रेट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है? द लवर्स। अक्टूबर में आप अपने ट्रू लव को खोज पाएंगे, या किसी ऐसे से मुलाकात होगी जिसके साथ आपको सोलमेट जैसा कनेक्शन फील होगा। आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप में है तो आपका लव रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बैलेंस आएगा, हारमोनियस एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप रिलेशनशिप फील कर पाएंगे आप। ठीक है। एंड अपने दिल से सोचकर कोई डिसीजन ले पाएंगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी तरह की बीमारी है तो उससे रिकवरी होगी। ठीक है। अक्टूबर मंथ में आपको डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। नवंबर में आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अपने आप पर विश्वास करेंगे, एंड आपके जो भी किसी भी तरह के डर वगैरह होंगे फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर या लव रिलेशनशिप को लेकर, उनको आप साइड करेंगे और अपनी लाइफ के लिए एक और न्यू बिगनिंग और एक कदम और आगे बढ़ेंगे, न्यू स्टेप लेंगे। ठीक है। अचीवमेंट हासिल करेंगे आप। बेसिकली नवंबर में आपका कोई एक ड्रीम जो आपने देखा होगा वो भी पूरा हो सकता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दिसंबर में यहाँ पर 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, दोनों ही राहु से रिलेटेड है। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉलिंग फॉर रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट। तो आप बहुत ज्यादा अपनी रिकॉग्नाइजेशन के लिए वर्क करते हुए अपनी फैमिली को नजरअंदाज करेंगे एंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और लाइफ से भी डिस्ट्रैक्ट फील करेंगे, जिसकी वजह से बोर्डम आएगा आपकी लाइफ में, और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में खो सकते हैं इमोशनल एरिया में, फैमिली का सपोर्ट वगैरह। सो उससे पहले ही आपको वेकअप करने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है। प्रैक्टिकल आप रहेंगे, मटेरियलिस्टिक आप ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो आप इतने समझदार तो है ही हैं कि आपको पता है कि अपनी फैमिली को प्यार कैसे देना और उसको संभालना कैसे। अगर आपको पता पहले से रहेगा कि हाँ ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, तो आपको चाहिए कि सेंसिबल अप्रोच लगाएं और चीजों को इतनी नेगेटिविटी से गो थ्रू हैंडल करने की बजाय उसको सेंसिबल तरीके से हैंडल करें। अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करते करते अपनी इमोशनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना करें। सो गाइज, ये थी आपकी 2025 की रीडिंग। होप सो आपसे रेजोनेट की हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।
ये कार्ड कलेक्ट करते करते मुझे ध्यान आ रहा है कि ये सारी रीडिंग कितनी मेस्मराइजिंग थी यार। अगर दोबारा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक कार्ड एक दूसरे को कैसे जस्टिफाइड कर रहा है, हर एक चीज़ एक दूसरे से कैसे लिंक कर रही है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक लास्ट में कैसे 2 कार्ड राहु के आ गए, ये मैं खुद हैरान थी। लेकिन जो बीच का कार्ड है चैलेंजेस हमारे लाइफ में क्या रहेंगे, बैलेंस को लेकर था, द स्टार को लेकर, तो वो यही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हैगा। और सडन ही मुझे भी नहीं पता चला और 2 कार्ड आ गए। तो अब मैं चाहूँगी कि एक बारी दोबारा से ज़रूर देखें ताकि अपने 2025 को अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकें। जो भी है डू और डोंट्स आपको पता हों, और आप अगर किसी अपने प्रिय मित्र को चाहते हैं कि उनका भी 2025 अच्छा रहे तो ज़रूर से सेंड कीजिएगा। और मुझे पता है आप किसी न किसी को तो ज़रूर चाहते होंगे कि उनका भी 2025 अच्छा रहे। एंड इसी आशा के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।